Hello everyone. And welcome to Storia. Excuse me. Yes, excuse me. ये मेरी लाइन है. ये दुनिया 4 दिन का फेरा, उसमें क्या तेरा क्या मेरा. ओ जनाब सस्ते गाले. ओ मियाँ मुफ्त के स्टोरी टेलर. I mean, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? नाम में क्या रखा है? विलियम शेक्सपियर. No. Curious Orange. मेरा नाम Curious Orange. ये कैसा नाम है? मेरे पेरेंट्स ने तो मेरा नाम कुतूहल केसरी रखा था, लेकिन आजकल ऐसा नाम कौन रखता है? कुतूहल केसरी. कुतूहल जिज्ञासा. हाँ मतलब मुझे हिंदी आती है. तो तुम इतने कर्तव्य विमुख क्यों हो? क्या हूँ? हिंदी आती है ना? कर्तव्य विमुख मतलब इतने कंफ्यूज क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे क्यों आए हो मुझे नहीं पता. कस्टमर कंप्लेन से. क्या? हाँ, तुम्हारी बहुत कंप्लेन आती है स्टोरी टेलिंग स्किल्स की. बहुत बुरी स्टोरीज करते हो. अच्छा. हाँ, तुम्हें क्या लगता है? You're good at it? You're not. तो मैं भी तुम्हारी समझदारी को चेक करूंगा. कैसे? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के अंत में तुम्हें एक प्रश्न का जवाब देना होगा और अगर तुमने उस प्रश्न का सही जवाब दिया तो ही तुम्हें अगली कहानी सुनने मिलेगी और मुझे जज करने मिलेगा. अच्छा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस. तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस को मैं ओवर कर दूंगा. कहानी को शुरू किया जाए. तो सुनो. सुनाओ. एक बार ऐसा हुआ. Denied. क्या हुआ? सदियों से लोग ऐसे ही घिसी पिटी तरीके से कहानी शुरू करते हैं. कुछ नया करो. Once upon a time. Denied. अब क्या हुआ? वही चीज को इंग्लिश में बोलने से वो इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती. ओके. पता है एक बार क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या गोहियत सा सवाल है. इन्हें कैसे पता होगा कि क्या हुआ था? अरे बहुत बुरा है. अगली कहानी बड़ी परेशानी. इसको जो बूझे वही है ज्ञानी. एक बार भरतपुर नाम के राज्य में दो दोस्त वेद और चारवाक एक देवी मां के मंदिर में दर्शन के लिए आए. अब ये देवी मां का मंदिर उसके चमत्कारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था. चमत्कार. हाँ, और उसमें से जो चारवाक था उसने पता नहीं देवी मां से क्या मांगा, लेकिन जैसे ही वो दर्शन करके पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा? क्या देखा? एक सुंदरी उसके सामने खड़ी थी. अच्छा, हाँ, और उसे देख के वो फ्लैट. मतलब फुलटू फिगर. हाँ एकदम. और फिर उसने सोचा कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा. क्या हुआ? टू इम्पल्सिव. ठीक है, लेकिन तो फिर वो दोनों दोस्त उस जो लड़की थी उसके पिता के पास गए उस लड़की का हाथ मांगने के लिए. लेकिन उस लड़की के जो पिता थे उसने एक शर्त रखी. वाह, कहानी में ट्विस्ट. वेरी गुड. लगे रहो. लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि उस लड़की के पिता ने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी के लिए देवी माँ का एक मंदिर बनाना पड़ेगा. बस. हाँ बस. तो वो तो शर्त मान गया चारवाक और शादी भी हो गई. लेकिन शादी के बाद जब चारवाक और वेद उस दुल्हन को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे तभी डाकू आए और उन्हें लूट के चले गए. मुझे पता था यही होगा. वेरी प्रेडिक्टेबल. हाँ, लेकिन उस लड़ाई में डाकुओं ने वेद और चारवाक दोनों के सर काट दिया और वो दोनों मर गए. और उसी शौक में वो जो लड़की थी उसने आत्महत्या करने का सोचा. सीरियसली? हाँ, लेकिन तभी देवी मां प्रकट हुई और उस लड़की से बोली कि डोंट वरी. इंग्लिश में बोली. और उससे कहा कि ये अमृत लो और इन दोनों के सरों को जोड़ दो. क्या हुआ? दुनिया का पहला 2-way हेड ट्रांसप्लांट. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. खुशी और घबराहट में उस लड़की ने अपने पति चारवाक का सर
वेद के शरीर पे लगा दिया और वेद का सर अपने पति चार्वाक के शरीर पे लगा दिया। होली शिट! क्या? अब तुम मुझे इस प्रश्न का जवाब दो कि उन दोनों में से उस लड़की का पति कौन और उसे क्या करना चाहिए? जरा फेस इधर करना। क्यों? नहीं, मैं तो थोड़ी समझदारी ढूंढ रहा था। जवाब चाहिए ना? हाँ तो सुनो, हाँ बताओ। अगर उस लड़की ने उसकी शक्ल से शादी की थी, यानी उसके शक्ल को पसंद के शादी की थी, तो फिर जहाँ उसका सर है वो उसका पति। लेकिन अगर उसके शरीर से उसको मोह था और शादी की थी, तो जहाँ उसका दर है वो उसका पति। लेकिन अगर उसने उससे समझ के और उसे देख के शादी की थी, तो फिर प्रॉब्लम, क्योंकि फिर तो कोई भी उसका पति नहीं। लेकिन अगर उसने सिर्फ अपने पिता के कहने पर उससे शादी की थी, बस 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 बस, मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो गया। तुम जीते, मैं हारा। बस। लेकिन और एक बात सुनो, तुम्हें मैं और एक दृष्टिकोण देता हूँ। क्या? उधर देखो, एक किताब पड़ी है, उसे खोलो, उसमें तुम्हें जवाब मिलेगा। वहां पे? हाँ, ये कौन सी किताब है? ये मेरी किताब है, कुतूहल संहिता। अच्छा। यदि देहं पृथक् कृत्य चिति विस्मय तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि आप अपने आप को शरीर से अलग करके और चेतना में रखेंगे तो आप अभी इसी वक्त बंधन मुक्त, शांत और सुखी हैं। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 4। अच्छा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पता था। खैर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है कुतूहल केसरी का कौन सा जवाब सही है, और या फिर वो किसी और रहस्य की तरफ इशारा कर रहा है? So do let us know your answers in the comment section and we will be waiting for that. Till then, thank you very much. Thank you very much. We will be waiting. नमस्कार। अभी जो आर्ट फॉर्म आपने देखा उसे कहते हैं वेंट्रीलॉकिज्म। वेंट्रीलॉकिज्म। हाँ, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को इसे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपके बच्चों को कुतूहल केसरी बहुत ही पसंद आएगा। So till then, goodbye and we'll be waiting for your feedbacks and comments on this new concept. So bye bye from now from me and कुतूहल केसरी।